नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि जमीन जमीन सर्वे को लेकर इन दिनों आम लोगों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लोग वंशावली बनाने के लिए लंबी कतार लगा रहे हैं, एफिडेविट करा रहे हैं, परेशान हैं कैसे होगा नहीं होगा। विशेष रूप से आम लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर सरकार से मांग किया गया है कि हर गांव में, हर पंचायत स्तर पर लोगों को इस वंशावली बनाने और हर कार्य की जानकारी देने के लिए व्यवस्था की जाए। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग जल्द किए जाने की बातें अब सामने आने लगी है। माना जा रहा है कि सक्षमता वन में पास, सक्षमता एक में पास तमाम नियोजित शिक्षकों का पहले पोस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद सक्षमता टू जो परीक्षा हुई है उसके रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी और उसके बाद सक्षमता टू पास शिक्षकों का भी पोस्टिंग होगा। इधर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को भी तबादला के लिए नीति तय हो गई है, उन्हें भी जल्दी इसका लाभ मिलेगा। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को बनने जा रही है, यानी कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपने पार्टी बनाने जा रहे हैं। इधर जनसुराज के उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब बड़ा सवाल है कि क्या उपचुनाव में जनसुराज कोई कमाल कर पाएगी, इस पर खास बहस छिड़ी हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 46 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कई एजेंडे काफी लाभदायक हैं। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार सर्वे को लेकर चर्चा अभी चलने लगी है कि बिहार सर्वे में जो भी दिक्कतें आ रही है उसके चलते कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है और इस पर फीडबैक लिया गया है। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या बातें निकल कर सामने आती है, बिहार के मुख्यमंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल इससे आम लोग परेशान हैं कि आखिर मेरी जमीन बचेगी या जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि किसी की जमीन की कुछ नहीं होगी, सरकार केवल सर्वे कराना चाहती है। वहीं तेजस्वी यादव कार्यकर्ता बीते दिन कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। इनके साथ ही बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। जहां जेडीयू इस यात्रा को ग्राहक खोजो यात्रा बता रही है, वहीं आरजेडी ने भी इस पर पलटवार जवाब दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से की और लोगों को संबोधित भी किया है। बता दें कि चिराग पासवान 11 सितंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एलजेपीआर की बड़ी बैठक है जिसमें सीट की मांग को लेकर पार्टी मंथन करेगी। खबर है कि चिराग एनडीए में 50 सीटों की मांग कर सकते हैं। अब यहाँ बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर निकले हैं और समस्तीपुर पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव ने कहकर चौंका दिया कि आने वाले दिनों में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इनके बयान पर अब चर्चा शुरू हो गई है। वहीं भूमि सर्वे पर प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा खुलासा, बर्बाद हो जाएगा बिहार, नीतीश का जमीन सर्वे कभी सफल नहीं होगा, ये सिर्फ वसूली और कमजोर लोगों की जमीन छीनने का काम करेगा, प्रशांत किशोर ने बताया। नीतीश का इरादा भी तो क्या कुछ है वह आने वाले वक्त में खुलकर लोग सामने आएंगे। ईडी की कार्रवाई, बालू माफिया सुभाष यादव, अशोक गुप्ता की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अशोक के स्कूल की पूरी हिस्सेदारी जब्त हुई है। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। ईडी ने बालू का अवैध खनन कर करोड़ों के राजस्व चोरी मामले में बॉन्ड संस कार्मोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के 2 प्रबंध निर्देशक एमडी और निर्देशक की संपत्ति जब्त कर ली है। दोनों ने बालू की काली कमाई की बदौलत यह अकुल संपत्ति जब्त की गई है। कंपनी के निर्देशक सुभाष यादव की पटना में संपतचक इलाके में मौजूद जमीन के 3 बड़े प्लॉट को जब्त किया है जिसकी कीमत 44 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसका रकबा कई एकड़ में है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रबंध निर्देशक अशोक कुमार गुप्ता की देहरादून में मौजूद एक बोर्डिंग स्कूल में आधे से अधिक की हिस्सेदारी वाली संपत्ति भी जब्त कर ली है। यह करीब 23 करोड़ रुपए की है।
इस तरह बॉन्डसंस कंपनी के इन दोनों मालिकों की मिलाकर 67 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को प्रारंभिक रूप से जब्त कर ली गई है। वहीं निर्देश पूजा समितियों को मजबूत पंडाल का प्रमाण पत्र देना होगा। जिला प्रशासन ने यानी पटना जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समितियों के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। 20 कार्यकर्ताओं की सूची समिति को प्रशासन को देनी होगी। 19 बिंदुओं पर पूजा समितियों के लिए जारी किया गया है निर्देश। लाइसेंस लेने वाली समितियों को ही आयोजन की इजाजत मिलेगी। मूर्तिकारों को मिट्टी और बांस आदि का प्रयोग करने की दी गई है सलाह। पंडाल 40 तो मूर्ति की ऊंचाई 20 से कम रहेगी। पंडाल की अगर ऊंचाई 40 फीट से कम रखने को कहा गया है, मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट से भी कम रहेगी। पूजा समिति सामग्री जैसे फूल, कागज और प्लास्टिक से बनी अन्य सजावटी सामग्री को मूर्तियों के विसर्जन से पहले हटाने को कहा गया है। मूर्ति का विसर्जन निर्धारित जगह और कृत्रिम तालाबों में ही करने को कहा गया है। सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था होगी। तो इस बार प्रशासन जो है पूरे बिहार में चौकन्ना रहेगी। इधर सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आया है कि बिहार के निकायों के लिए 1601 करोड़ जारी, विकास की गति बढ़ेगी। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र ने दी है राशि। बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण निकायों और शहरी निकायों के विकास के लिए 1601 करोड़ 53,85,000 जारी किया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। इससे ग्रामीण और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो सम्राट चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। वहीं पटना गया डोभी NH के सभी लेन 30 से चालू होंगे। परियोजना निदेशक ने पटना हाईकोर्ट में पेश की प्रगति रिपोर्ट। 4 अक्टूबर को मामले को फिर से होगी सुनवाई। 117 किलोमीटर लंबा है यह राष्ट्रीय राजमार्ग। 4 लेन को NH 30 से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का 3 फेज में निर्माण 4 साल पहले हुआ था इसका करार। तो इस पर भी दिन बहुरने की बातें सामने आ रही है। नाव पलटी, बाल बाल बचे 25 शिक्षक समेत 30 लोग। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के श्रीनगर में उत्तरी पटजिरवा पंचायत के पुजहरा घाट पर बीते सोमवार की सुबह गंडक नदी में शिक्षकों की भरी नाव अनियंत्रित होकर दूसरी नाव से टकरा गई। इससे नाव पर सवार 25 शिक्षक शिक्षिकाओं समेत 30 लोग नदी में डूबने लगे। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने सभी लोगों को बांस, रस्सी और गमछा आदि के सहारे नदी से निकाला। डूबने वाले में 4 शिक्षकों की हालत नाजुक है। इसमें MSI श्रीनगर स्कूल की शिक्षिका आभा कुमारी, UHS स्कूल की प्रतिमा कुमारी, लक्षण कुमारी भारती व संतोष कुमार शामिल है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने कहा कि सरकारी कर्मियों को पोषण क्षेत्र में सुरक्षित आवासन करने का प्रावधान है। नदी में उफान के समय नाव का परिचालन प्रतिबंधित है। ऐसे में नाव से आना जाना विधि सम्मत नहीं है। BO कृष्णनंदन राव ने बताया कि 4 को छोड़कर अन्य शिक्षकों की स्थिति सामान्य है। वहीं राजद के शासन में शिक्षकों का हो रहा था पलायन, कन्हैया का बयान है। आपको बता दें कि भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कन्हैया सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता अभी उस पलायन के दौर को नहीं भूली है जब राजद के शासनकाल में बिहार से शिक्षकों का पलायन हो रहा था। बीते दिन जारी बयान में भाजपा नेता ने कहा कि उस समय बिहार में कोचिंग सेंटर चलाने वाले शिक्षकों की स्थिति भयावह थी। उस वक्त को याद कर लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उस शासनकाल में शिक्षकों से रंगदारी मांगी जाती थी, उन पर हमले होते थे। समाज को ज्ञान देने वाले शिक्षकों में भय व्याप्त था। वे शाम होने के बाद घरों से बाहर निकलने में डरते थे। उस समय के जाने माने शिक्षक प्रोफेसर S लाल को गोली मारी गई। कई शिक्षकों को भद्र भाषा कहकर अपमानित किया गया था। और तो और मैं खुद भुक्तभोगी बना, मुझ पर भी गोलियां चली थी। वहीं मोबाइल से नकल करने से मना करने पर छात्राओं ने शिक्षिका को खूब पीटा। मारपीट में असिस्टेंट प्रोफेसर को आंख सहित कई जगहों पर गंभीर चोटें आई। घटना के बाद कुलपति समेत कई अधिकारी महाराजा कॉलेज पहुंचे। 3 साल तक के सजा 3 साल के लिए परीक्षा से वंचित किए जा सकते हैं छात्राएं। आपको बता दें कि आरा में एक शिक्षिका को PG की परीक्षा में मोबाइल से नकल करने से मना करना पड़ा, बड़ा महंगा। नकल रोकने से नाराज महिला परीक्षार्थियों ने शिक्षक महिला शिक्षिका की जमकर पिटाई कर दी।
शिक्षिका डॉक्टर सुचि स्नेहा असिस्टेंट प्रोफेसर को आग सहित कई जगहों पर गंभीर चोट आई है। मामला पीजी सेमेस्टर 3 की परीक्षा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने बोला है कि ग्रामीण और छोटे शहरों में तेज होगा विकास, रोजगार के अवसर। केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण निकायों और शहरी निकायों के लिए काफी राशि जारी की है और आगे भी दूसरी किस्त भी जारी की जाएगी। वहीं मंकी पॉक्स पर केंद्र सरकार ने जारी की अपनी गाइडलाइन। दुनिया भर में तेजी से फैल रही खतरनाक बीमारी मंकी पॉक्स का खतरा भारत में भी दिखने लगा है। आपको बताते चले कि भारत में इसका पहला मरीज मिला है। इस खतरनाक बीमारी का वायरस अफ्रीका से निकलकर यह यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका है। अब भारत भी इससे वैश्विक स्वास्थ्य संकट का शिकार हो सकता है। आपको बताते चले आगे की खबर। इस बीच केंद्र सरकार ने बीते दिन राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि सामुदायिक स्तर पर इस पर कह सकते हैं कि सामुदायिक स्तर पर जो है मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों में स्क्रीनिंग और जांच कराई जाए तथा संदिग्ध एवं पुष्ट दोनों मामलों में मरीजों के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन सुविधा चिन्हित की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में उनसे कहा है कि लोगों के बीच किसी भी तरह के अनावश्यक डर को फैलाने से रोका जाए और सतर्कता बरतने की सलाह दी जाए। तो यह केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है। इधर बिजली की बात अगर कर ले तो समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने पर कंपनी कर रही है कार्रवाई, प्राथमिकी की भी जा रही है दर्ज। हर माह 1,500 लोगों का काटा जा रहा है कनेक्शन। घर बैठे उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन भी दे रही है बिजली कंपनी। अप्रैल से अगस्त तक कंपनी ने 1.25 लाख ऐसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा है जिनका बिल जमा नहीं हो पाया था। आपको बता दें कि समय पर बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों पर कंपनी सख्त हो गई है। राज्य में बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों का हर रोज कनेक्शन काटा जा रहा है। औसतन हर महीने 1 से 1,500 लोगों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। केवल साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कह सकते हैं कि यह कंपनी जो है लिमिटेड में ही इस वर्ष में 4 महीने में हर रोज 797 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जा रहा है। तो बिजली विभाग अब एक कनेक्शन काटने पर है कि जो भी अगर भुगतान नहीं करती है उनका बिजली काट दिया जाएगा। इधर राज्य के सभी 534 प्रखंडों को मिली मोबाइल पशु चिकित्सा वैन। आपको बता दें कि बिहार में यह नई शुरुआत की गई है। रोजगार पशु चिकित्सा कह सकते हैं कि वैन जो है सभी प्रखंडों को मिले हैं। यानी कि मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्घाटन बीते दिन एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 534 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और राज्य की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल स्क्रीन को क्लिक कर बिहार पशुपालक ऐप एवं किसान पशुपालक ऐप को लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इसके पूर्व मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का मुआयना कर पशुपालकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी ली। तो एक बड़ी कार्य शुरू किया गया है बिहार में। वहीं शिक्षक कर्मियों के वेतन का सत्यापन अनिवार्य। विभाग ने विश्वविद्यालयों से 15 सितंबर तक मांगी गई जानकारी मांगी है। विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक कर्मचारियों का वेतन सत्यापन कोषांग से कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या भी मांगी गई है जिनका 6ठा व 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण का सत्यापन नहीं हुआ है। इधर हम आपको बता दें कि विद्यालयों की निगरानी इकाई करेगी निरीक्षण, कमियां होगी दूर। तीसरी सूची के बाद बची हुई 6,618 सीटों पर होगा नामांकन। आपको बताते चले कि लगातार विद्यालयों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। प्राथमिक मध्य हाई स्कूल का भी निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं रेणु देवी का एक बड़ा बयान आया है कि हर दिन घूमेगा मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन। पशुपालकों के लिए मोबाइल ऐप की विकसित किया गया है। तो अब पशुओं के बीमार होने पर एक कॉल करने पर आपको सुविधा मिल जाएगी। इधर बिहार में बोर्ड और आयोगों का गठन शीघ्र, सूची तैयार। राज्य में एनडीए के घटक दलों की समन्वय समिति भी जल्द बनेगी। आपको बताते चले कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से उमेश कुशवाहा की मुलाकात हुई है। तो यह खास प्रमुख खबरें आपके लिए है। कुछ और खबरें हम आपको बता दें। भूमि सर्वेक्षण को लेकर एक सप्ताह में दाखिल खारिज के 4,113 मामले निपटाए गए। 31 अगस्त से 7 सितंबर के बीच कई प्रखंडों की प्रगति रिपोर्ट ठीक नहीं मिली है।
61,000 से घटकर 57,000 लंबित मामलों की संख्या हुई है। तो भूमि सर्वेक्षण पर सरकार की खास निगाहें हैं, ध्यान है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।